जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि भक्ति काल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सीरीज तो कंटिन्यू किए ही हैं। बाकी आप देखिए कि यूपीएचईएससी यानी जो यूपी के व्याख्याता परीक्षा के लिए आपके पाठ्यक्रम में देखेंगे तो कई उपन्यास लगे हुए हैं। तो उन उपन्यासों में से एक उपन्यास है विराटा की पद्मिनी, वृंदालाल वर्मा जी द्वारा रचित उपन्यास है। उसको हम करवा रहे हैं, तो उसको भी कंटिन्यू देखिए, खासकर जिसको ये उपन्यास मतलब देखना ही है, ये पेपर देना है। बाकी हिंदी साहित्य संबंधी और भी जानकारी के लिए आप उपन्यास को एक गो थ्रू हो सकते हैं, क्वेश्चन बनता है और उपन्यास पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो उसको भी आप देखिए ज़रूर। बाकी ये तो सीरीज आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा। यहाँ पे हम 551 नंबर से क्वेश्चन इसको कंटिन्यू करते हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो यहाँ पे दिया है प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा। तो प्राणचंद्र चौहान का जो संबंध है वो भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। और भक्ति की प्रमुख शाखाएं तथा उनके पुरोधा कवि किस प्रकार हैं? यहाँ पे देखिए ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास, प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, स्वसुखी शाखा जीवाराम। तो यहाँ पे ये शाखाएं दी हैं कि ज्ञान कबीर का है, प्रेम जैसी, राम भक्ति तुलसीदास, कृष्ण भक्ति सूरदास, स्वसुखी जीवाराम। आगे क्वेश्चन है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तो तुलसी का क्या अभिप्राय है? यानी गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में देखें तो तुलसी का क्या मतलब निकलता है कहने का? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय, नाथ पंथ का हठयोग, हृदय पक्ष शून्य योगियों की रहस्यवरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जो अंत लहा है, ताको सहे संत संकट कोटक काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पने को गुमान बनो तुलसी के विचार गवार, महाजान के जीवनो न जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, अब यहाँ पे जानपनी को गुमान बनो तुलसी के विचार गवार महा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दिए गए काव्यांश में वड़ी जो तीसरी पंक्ति है, जानपनी को गुमान बढ़ो तुलसी के लिए विचार गवाह है, में गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है एवं वे स्वयं महागंवार है। तो जैसे जो ज़्यादा ही अगर आप कहेंगे कि शिक्षित है, समझदार है, तो वो उसी तरीके से व्यवहार करता है, वो अज्ञानियों के बीच में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है। तो उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, लेकिन वे स्वयं महागंवार है। अर्थात जिसको भी अपनी ज्ञानी होने का गुमान, अभिमान या घमंड होता है, वे तो वह स्वयं महागंवार महामूर्ख है, यही कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना है, तुलसीदास की प्रमुख रचना के बारे में कि रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, जो कि 7 खंडों में विभक्त है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली है, यानी रामचरितमानस को देखिए 574 ईस्वी में रचित ग्रंथ, बाकी ये 7 खंडों में विभक्त है। तुलसीदास की अन्य रचना में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नेचु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, ये अन्य रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख न ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत और रचनाकार कौन है? कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह देखु ताके दुख ताके। तो ये उपयुक्त पंक्तियां रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है और इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में किया था। इस ग्रंथ में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो नाभादास हैं। इनकी एक और रचना अष्टयाम है। अग्रदास राम ध्यान मंजरी, सुंदरदास सुंदर विलास, कृष्णदास के जुगलमान चरित्र। तो यहाँ पे देखिए कि अब हमारा जो है कृष्ण काव्य शुरू होता है। कृष्ण काव्य में देखिए सुदामा चरित जो है वो किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित कैसा काव्य है? खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस एवं हृदय ग्रहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि है।
तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की है कैसी, ब्रज भाषा में। और ये देखिए यूपीपीएससी जीडीसी में क्वेश्चन आया है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य। इनके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि यद्यपि ये छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस हृदय ग्राही है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है। और अन्य भी अगर देखेंगे तो इनके द्वारा सुदामा चरित के अलावा नरोत्तम दास के द्वारा ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला इन रचनाओं का भी रचा गया है। सुदामा चरित नंद दास की भी रचना है। यहाँ पे अगर बात करें कि निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो निम्नांकित में से कौन से इसमें से हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं है, तो रैदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्तिकाल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्तिमाला के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर टोटल अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल कितने शिष्य हैं, तो 252 हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रैदास के द्वारा अष्टछाप की कवि नहीं है। रैदास भक्तिकाल के तहत ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत संत कवि हैं। बाकी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। टोटल मिला के अगर वल्लभाचार्य के देखें तो कुल 84, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। बर्मानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुवचरी जैसे ग्रंथों की रचना की है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है, तो स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। अब स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के तहत सखी संप्रदाय या टड्डी संप्रदाय भी इसको कहते हैं। तो देखिए दो नाम से स्वामी जो हरिदास द्वारा प्रवर्तित जो सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय ये निम्बार्क मत के तहत इसी को टड्डी संप्रदाय भी कहते हैं। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सख्य भाव में देखा गया है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत केलीमाला, सिद्धांत के पद भी है स्वामी हरिदास का और केलीमाला भी है। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विट्ठल विपुल, नागरीदास संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब हुई है, तो राधा बल्लभ के 1534 में हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया। इनका मूल नाम नियमानंद था। अष्टछाप का संबंध इनमें से काव्य धारा से है, तो अष्टछाप का देखें तो अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति काव्य धारा से है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य को 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो 1565 में अष्टछाप के कवियों में देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्ण, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज, नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्यधाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के तहत ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा, संत काव्यधारा एवं सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्ग के तहत। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा 2 धाराएं हैं। रासो काव्यधारा आदि काल से संबंधित है। इनमें से अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि थे। तो अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि रहीम थे। एक क्वेश्चन ये है कि अकबर जो है अकबरी दरबार के 9 रत्नों में शामिल कौन थे, रहीम थे। और रहीम दास का मूल नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा। दोहावली है, नगर शोभा है, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, ये रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में। तो यहाँ पे देखिए रहीम से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। रहीम दास एक तो अकबारी दरबार के 9 रत्नों में से शामिल है कवि और इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनके द्वारा दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक रहीम दास की रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया रीति निरूपक ग्रंथ है बरवे नायिका भेद। अकबर ने अपनी सत्ता की सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की है, जिन्हें कालांतर में अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल राजा, टोडरमल राजा, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकुम, मुल्ला दो प्याजा, रश खान और कुंभन दास कृष्ण भक्त कवि तथा तुलसीदास राम भक्ति कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था, तो अष्टछाप के कवियों में अगर देखें तो ये कुंभन दास और चतुर्भुज दास। तो कुंभन चतुर्भुज दास में पिता यानी पिता अगर कुंभन है तो चतुर्भुज दास जो है पुत्र है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल ने किया था।
विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में आठों प्रहर भगवान की भक्ति के गुणगान के लिए 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और 4 विठलनाथ के हैं, गोविंद स्वामी, चित्स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। तो जो सूर सागर रचित ग्रंथ है, इसमें वर्णित जो राधा कृष्ण है, इनकी लीलाओं की अनुरूपता भगवान के 12 स्कंद से लिया गया है, भगवान के 12 स्कंद से है। सूर सागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूर सागर के 2 रूप मिलते हैं, एक संग्रहात्मक और एक संस्कृत भागवत के अनुसार। सूर सागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य कहा है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिनमें 3 ही उपलब्ध है, सूर सागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। नंददास की व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए कथनों में अष्टचाप के कवियों में वही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। नंददास ब्रजभाषा के कवि थे, वे बल्लभ संप्रदाय के अष्टचाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे नंददास की रचनाएं देखेंगे तो रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। रस मंजरी में 270 पद है। अष्टचाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कौन है? तो अष्टचाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ है कुम्भन दास और सबसे कनिष्ठ है नंददास। तो इसमें सबसे बड़े कौन है? कुम्भन, और सबसे कनिष्ठ है नंददास। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैताद्वैत को भेदा भेदवाद भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदाय में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इन संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, संकादि संप्रदाय। तो इसे कई क्वेश्चन हो गया कि निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के, और निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदाय में अत्यंत प्राचीन है। इस संप्रदाय को हंस, कुमार संप्रदाय, संकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्नलिखित आचार्य उनके दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य में रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत। बल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखना है कि बल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद है। इनके मत को पुष्टि मार्ग, इन्होंने आड़ुभाष से सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। तो मूलतः इनका संबंध जो है रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। कथन बल्लभाचार्य के विषय में सही नहीं है। श्री बल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ में पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वानरावतार, अग्नि का अवतार भी कहा गया। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। बल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है अणुभाष्य, यानी जो बल्लभाचार्य इनके प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका। कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा है। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। तो दिए गए विवरणों में उपयुक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, सही नहीं है। गोकुलनाथ रचित 2 वार्ता ग्रंथ प्राप्त है। पहला 84 वैष्णव की वार्ता तथा दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 वैष्णव में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में उक्त कथन इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचना गया है, सही नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता, ब्रजभाषा। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से नहीं है? तो देखिए ध्रुवदास जो है वो राधा बल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख है, जबकि जम्बनाथ, मल्लुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मल्लुकदास द्वारा 12 खड़ी, रत्नकोश, रत्न खान, ज्ञानबोध
और सुंदर दास द्वारा ज्ञान समूह सुंदर विलास, बाकी बिश्नोई संप्रदाय के जब मनाते हैं। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा, बाकी वल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य राधा वल्लभ हित हरिवंश, सखी स्वामी हरिदास द्वारा, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।